ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। खबर बांदा से है, जहां बांदा की बेटी शहजादी की यूएई में 21 सितंबर को फांसी मुकर्रम हो गई है। फांसी की खबर सुनकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल भी है, जिन्होंने प्रधानमंत्री से बचाने की गुहार लगाई है। दरअसल फेसबुक से आगरा निवासी उजैर से दोस्ती हुई थी, जिसको इलाज का झांसा देकर यूएई में सौदा कर दिया गया था, जो यूएई में केयर टेकर के तौर पर पहुंची थी, जिस पर बच्चे के परिजनों ने मासूम की हत्या का आरोप भी लगाया। बता दें, हत्या के इल्जाम में यूएई कोर्ट ने शहजादी को सजाए मौत की सजा सुनाई है। फोन पर शहजादी ने परिजनों से पूरी आप बीती सुनाई है और बचाने की गुहार लगाई। बेटी के साथ में यहाँ 8 साल की थी जब वो जल गई थी। उसके बाद में वो शादी लायक तो थी नहीं कि शादी हम कर सके, तो एनजीओ में जुड़ गई। एनजीओ के जरिए से आगरा वाले अजय नाम उसका, उससे संपर्क हुआ उसका। उसने अपना कहा सुना कि तुम्हारा इलाज कराएंगे, दुबई चली जाओ, वहाँ इलाज करवा देंगे, तुम जाओ, हम भी आ रहे हैं, इलाज करवा देंगे। वो चली गई उसके कहने से। कहाँ गई थी उसके कहने से? दुबई चली गई। तो दुबई उसने भेज दिया। कहाँ से भेजा था? आगरा से भेजा था, यहाँ से लेके गया तो वो आगरा भेज दिया उसने। क्या जुनैब आगरा का रहने वाला? उजैर आगरा का रहने वाला। उजैर 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 आगरा का रहने वाला है। तो वहाँ कोई सुनाई नहीं हुई, ना यहाँ पुलिस एक्शन ले रही है, ना वहाँ की कोई छानबीन, उन लोगों ने भी कुछ नहीं। बच्चे का चर्चा आगरा से 10-12 दिन बच्चे के मरने के बाद गया, वहाँ कसम मानी जाती है अदालत में। अदालत में उसने कसम खाई, चर्चा ने उसकी। ये कल मेरी लड़की फोन आया था, बहुत रोई, और उसने बताया कि 20 के बाद कभी मुझे फांसी हो सकती है। हम लोगों को सरकार से मदद चाहती, प्रधानमंत्री जी से, कि वहाँ बात से बात करें कि मेरी लड़की को फांसी रुकवाएं और जांच करवा दें मेरी लड़की को। अगर मेरी लड़की जांच में निर्दोष पाती है तो मैं खुद कहूँगा उसको फांसी दी जाए, तो इसको छोड़ा जाए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये वहाँ का मामला है। टेलीफोन से उनकी बात हो रही होगी तो वो बेहतर बताया, जो उन्होंने बताया वो बेहतर होगा। ये उनके और उनकी माँ के और उस पीड़िता के बीच की बात है। जहाँ तक लीगल पोजीशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। जब इस देश में शेख हसीना महफूज हैं, इस देश में पाकिस्तान से आई हुई बच्चियां महफूज हैं जो शादी होकर आई थी, तो ऐसे में अगर अबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो इसमें न्याय होना चाहिए। देखिए, ये मामला संज्ञान में आया था कि जब दुबई में ये फांसी की सजा सुनाई गई थी तो इनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था, उसमें मुकदमा पंजीकृत है और मटौन थाने के अंदर। और जो ये सजा सुनाई गई थी उससे पूर्व की है। उसमें जो इनका आरोप था कि उसने, जो लड़का है आगरा का रहने वाला, उसने उसको दुबई अपनी बहन के पास एज मेड भेजा था, हेल्प के लिए भेजा था, जहाँ पे उनके ऊपर आरोप लगा दुबई पुलिस ने, जिसमें इन्वेस्टिगेशन करी और उसमें कोर्ट द्वारा, दुबई की कोर्ट द्वारा ही उनको सजा सुनाई गई थी। तो ये मैटर, जो वहाँ का अपराध हुआ है वो दुबई से संबंधित है। यहाँ पे जो भेजने से लेकर संबंधित वो है, उसके अंदर तत्काल मुकदमा था और ये उससे पूर्व की घटना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, जो उसकी हत्या हुई थी बच्चे की, वहाँ वो उसकी दिनांक और यहाँ पे जो अब इन्होंने दिया तो वो उससे पूर्व का है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर इस तरह दिया पता लगता है कि उन्होंने लाख उसको दुबई भेजा है तो उसको निश्चित कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन के उपरांत की जाएगी।